आज सड़कों पर गूंज रही आवाजें सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर उठ रही चिंताओं की हैं। यूजीसी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और हालात इतने बिगड़े कि कई जगह प्रशासन को बल प्रयोग तक करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं यमुना न्यूज, सच की आवाज जनता के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूजीसी को लेकर सामने आ रही है। देश भर में बड़ी संख्या में छात्र और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी की नई नीतियों और नियमों से उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांग है कि यूजीसी की वर्तमान व्यवस्था को खत्म किया जाए या उसमें बड़े बदलाव किए जाएं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नई शिक्षा और भर्ती से जुड़ी नीतियां पारदर्शी नहीं हैं और इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर भीड़ बढ़ने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रशासन ने प्रदर्शन का नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया। कुछ इलाकों से ऐसी खबरें भी आई हैं कि भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति सीमित थी, लेकिन भीड़ बढ़ने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते सख्ती करनी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार उनका मकसद स्थिति को नियंत्रण में रखना था। फिलहाल यूजीसी या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यह बयान आया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और इनका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाना है। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच सरकार पर बातचीत का दबाव जरूर बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूजीसी को वर्तमान रूप में जारी रहना चाहिए या छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को देखते हुए इसमें बड़े बदलाव या पुनर्गठन की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शिक्षा नीति में बदलाव से पहले छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों से खुली चर्चा होनी चाहिए ताकि कोई भी वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे। फिलहाल देश के कई हिस्सों में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। सभी की नजर अब इस बात पर है कि सरकार और यूजीसी प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरी में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, उसी के अधिकार के अंतर्गत ये बोला जा रहा है। लेकिन जो पिछड़े और दलित, तो बिना सबका वोट पाए कोई नहीं जीतेगा। जो राजनीति कर रहे हैं उनको सड़क पर आना होगा। केशव प्रसाद मौर्य को बोलना होगा। अगर ब्राह्मण नेता नहीं बोल रहे हैं, क्षत्रिय नेता नहीं बोल रहे, चलो बात बनती है। पिछड़े और दलित क्यों चुप है? ये कानून गलत बना। हम भाजपा के सभी पिछड़े दलित नेताओं से मांग करते हैं, आप इसका विरोध करो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विरोध करें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध करें। जितने पिछड़े और दलित के नेता हैं उनको इस कानून का विरोध करना पड़ेगा। और देश भर की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। अब सवाल आपसे, क्या यूजीसी को मौजूदा रूप में जारी रहना चाहिए या छात्रों की मांगों के अनुसार इसमें बड़े बदलाव होने चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।